वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो आज शुरू करते हैं हम नया सिलसिला। आज जो सिलसिला लेके आई हूँ वो है जी शिबरन के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। तो हमारी ये अंबर की दुनिया में थोड़ा सा नया इनकलाब आया है, तो ये हम देखते हैं कि इस पर जो आप लोग भी फ़ायदा उठाएँ। ये है तो सबके लिए, मगर इस वक्त शिबरन के सवाल हैं और मेरा जवाब है, क्योंकि वो इनके अपने ज़ाती सवाल हैं। आप इनको फॉलो कर सकती हैं, ठीक है जी। जी पहला सवाल करें जी शिबरन जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। तो जी मेरा पहला सवाल ये है कि बच्चों को बदहज़मी के लिए क्या? जी जी जी, ये बहुत कॉमन सवाल है जी आपका। ये वाकई ऐसे हो रहा है इन दिनों में भी, क्या बल्कि ये मौसम भी जो आ गया अब इसी तरह का है। ये बहुत एहतियात करनी चाहिए। बच्चों के हाथ शाथ धुला के उनको खिलाएं पिलाएं, और जो भी उनको चीज़ दें बहुत साफ़ सुथरी करके दें। कभी भी गंदे हाथों में, गंदे बर्तनों में गंदी चीज़, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, क्योंकि ये मौसम जो आ रहा है आगे बरसात वगैरह का, तो इस मौसम में तो आम इंसान जो बड़ा यानी कि बड़ा एज का भी, उनको भी ख़तरा होता है। तो ये बच्चे तो मासूम हैं। तो इनके लिए मैं जो आप बता रही हैं, शिकायत की है जिस चीज़ की आपने, वो है जिस बेहतरीन सा मैं लेके आई हूँ। आपने इसी पे रहना, आपने चेंज नहीं करना। होता है कि हम एक को शुरू करते फिर दूसरा, दूसरे शुरू करते तीसरा, तो आराम आने लगता है तो हम साथ ही उसको पलटा ले लेते हैं। तो आपने पलटा नहीं लेना। आपने आजकल आपको बताऊँ 3 माह से के बच्चे से लेकर 2 साल के बच्चे तक के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपने एक तो उनको निमकोल वाला पानी घर पे बनाना। आपने पानी को बॉईल करना है और उसमें चीनी और नमक, यानी कि नमक हस्बे जायका थोड़ा कम रखें और चीनी भी थोड़ी कम रखें, दोनों मिक्स करके बच्चे को फीडर जितनी, बेशक दूध कम दे ज़्यादा वो दे, बार बार पिलाएं उसको, बार बार पिलाएं ताकि पानी की कमी ना हो बच्चे को। और उसके अलावा अपने बच्चे के लिए ये करना है कि आपने सौंफ और इलायची, ये जो उसकी बदहज़मी की शिकायत कर रही हैं आप, उसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल लें, छोटी इलायची डाल लें, बड़ी इलायची के दाने डाल लें। तो ये आप उनके लिए ना कहवा बना के रख लें। एक दफ़ा आप वो चीनी नमक वाला पानी दें उसको, और दूसरी दफ़ा आप उसको ये पुदीने वाला पानी दें। तो इंशाल्लाह बच्चा आपका पूरी गर्मियों बीमार नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी से लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बाकी उसके हाथ धुलाएं, उसको 2 दफ़ा दिन में नहलाएं और उसको लाइट कपड़े पहनाएं। कोशिश करें कि इस मौसम में बच्चों को वाइट कपड़े, शर्टें, उसको चगला कहते हैं, वो बड़ा अच्छा सा यहाँ से इलास्टिक सा डालता है, लूज लूज गला रख के, और हाफ बाजू होते हैं, और साथ उसके जांघिया वगैरह पहना के बच्चे को ईजी रखें और बच्चे को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है जी। तो बाजी आपके सवाल का इतना जवाब है। ये इंशाल्लाह आप इस पे पूरा उतरेंगी तो कभी भी बच्चा आपका बीमार नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना ज़्यादा बताया, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। आप प्लीज़ ऐसे ही बताते रहा करें और हम आपसे पूछते रहा करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल करें जी। मैंने आपसे एक और सवाल पूछना था। मैंने पूछना था कि दांत, जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं, वो किस तरह आसानी से निकाल सकते हैं, वो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। हाँ हाँ हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी, बहुत ही ख़ास आपने सवाल किया है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने पता क्या करना है। जब आपका बच्चा 3 माह का हो जाता है ना, समझे कि 3 माह से कई बच्चे जो इस प्रोसीजर में से आ जाते हैं। तो जितना हेल्दी बच्चा, सेहतमंद बच्चा होगा, उतनी जल्दी दांत निकालेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को हेल्दी अच्छा रखें, अच्छी डाइट दें उसको, और 3 माह के बाद उसको घर की चीज़ें बना के देना शुरू कर दें। मेरा मतलब उसको कस्टर्ड बना के दें, उसको साबूदाना बना के दें, उसको यखनी में खिचड़ी बना के दें, उसको कीमे वाली खिचड़ी बना के दें। इस तरह का उसको हेल्दी खाना देना आपने। तो इंशाल्लाह दांत तब भी ठीक, बच्चा सेहतमंद होगा, दांत आसानी से निकालेगा। दूसरा, उसके लिए मैं आपको एक आसान सा भी बताती हूँ कि आपने सुहागा लेना, सुहागा लेके उसको तवे के ऊपर खील कर लेना, करने के बाद उसको पीस लेना, ग्राइंड कर लेना। उसके अंदर शहद मिक्स करके ना, मिक्स करके तो उसके जब दांत निकलने वाले मसूड़े बन जाते हैं ना, 4 माह का बच्चा बड़ा अपने आप में उलझन महसूस करता है, सारी इधर उधर टकराता है और बड़ी उलझन, रोता है, बिला बहाने यानी कि वो रोता है। तो आपने उस वक्त उसके दांतों पे, मसूड़ों पे ना, वो अच्छी तरह उसका मसाज करके
तो उसका मुंह थोड़ा सा नीचे करना ताकि उसका सारा वो गंदगी रसीम निकल जाएंगे। तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत उसको आसानी होगी, उसके पोर खुलेंगे सूढ़ों के और थोड़ा सा आसानी से दांत निकालेंगे। दूसरा ये कि उसको आपने किसी भी होम्योपैथिक के स्टोर पे जाना, आपने उनको कहना कि कैल्शियम के कतरे जो कि बच्चों को दांत दूध के दांत जो बच्चा निकालता है वो कतरे दे दें। और वो कैल्शियम के कतरे वो विटामिन डी के कतरे हैं और मिक्स होते हैं ये दोनों तीनों, यानी कैल्शियम और विटामिन डी और ये वाले, तो ला के ना उसको वो पिलाने शुरू कर देने हैं। तो इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत आसानी से दांत निकाल लेगा। और यही गाय खाली शहद भी लेके कोशिश करें कि शहद प्योर मिल जाए, तो प्योर मिल जाए। वो उसको आपने अपने हाथ पे कॉटन लेके छोटा सा पीस कॉटन का फिंगर से उसके अच्छी तरह दांतों पे ना मसाज कर देना। तो ठीक है, इंशाल्लाह आपका बच्चा हंसता खेलता रहेगा, दांतों के लिए वो तकलीफ़ नहीं उसको उठाना पड़ेगी और आपको तंग नहीं करेगा, रातों की नींद नहीं ख़राब करेगा और मोशन नहीं लगेगी। मोशन भी लग जाते हैं बाज़ बच्चों को, और बहुत बच्चे तो कैब में मोशन में बहुत आवाज़ात तकरीबन 6-7 महीने बहुत ही उनके मुश्किल से गुजरते हैं। तो ये आपने ज़रूर करना, इंशाल्लाह देखना आपको ये कंप्लेन नहीं होगी। और जो मेरी बहनें सुनती हैं, दूसरी बेटियाँ बहनें, तो कोशिश करें कि वो भी इस पर अमल करें, जिनके बच्चे छोटे हैं वो उनको भी दें, तो उनकी शिकायत ये दूर हो जाएगी। ठीक है जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे पूछना था कि बच्चों के दस्त मीन्स के लूज़ मोशन बंद करने के लिए कोई तरीका बताएं। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये भी अब वाकई ट्रेंड पे है ये चीज़, मौसम भी है इसका। और बच्चे के जब दांत नए दूध के दांत निकलते हैं उस वक्त भी बच्चा इस कंडीशन में से होता है। और उसके अलावा जब मौसम इस तरह का हीट वाला होता है तब भी बच्चा इस कंडीशन में से गुजरता है। तो आपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बच्चे का ख्याल इस तरह से रखना है कि पानी गंदा ना पिए, बच्चा टूटी का पानी ना पिए। जगह जगह पे बच्चे को बहुत प्यास लगती है, भड़की लगती है बहुत ज़्यादा। तो आपने पानी बॉयल करके उसका थर्मस में रख लेना, उसमें चीनी और नमक दोनों मिक्स करके घर का बना हुआ नमकोल, अगर अफोर्ड कर सकती थी बाहर का मिला हुआ नमकोल आप रोज़ाना बिला वजह दें उसको। अगर मोशन नहीं भी लगे हुए तब भी दें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है उसका, ये 2-3 माह के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चे को सेहतमंद रखना चाहती हैं तो। दूसरा ये कि उसको लूज़ मोशन आ रहे हैं, आपने अंडा देसी लेना, उसकी सफ़ेदी लेनी है आपने, उसको आधा कप पानी में डाल के खूब फेंटना है, इतना फेंटना है कि यकजान हो जाए, उसकी जाग बन के मरना शुरू हो जाए। उसके अंदर आपने 1 चम्मच चीनी की डालनी है, फिर फेंटना आपने अच्छी तरह चीनी फेंट के उसको किसी बोतल में बंद करके रखें। और हर 2-2 घंटे बाद बच्चे को 2-2 4-4 चम्मच पिलाती जाएं, ठीक है। वो बहुत इंतहाई ताकत वाला होता है और बच्चे को वो दें, इंशाल्लाह बच्चा आपका उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कि आपने बस उसकी सफाई का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। उसके फीडर को बॉयल करना दिन में 2 दफ़ा और बच्चे को भी 2 दफ़ा दिन में नहलाना है, साफ़ सुथरा रखना है और लूज़ कपड़े पहनाने हैं। उसका हर तरह से आपने यही करना है कि उसको इजी रखना, कंफर्टेबल रहेगा ना आपका बच्चा, जितना कंफर्ट होगा उतना ही बच्चा सेहतमंद रहेगा। तो इंशाल्लाह देखना बच्चा ठीक रहेगा आपका। थैंक यू सो मच जी जी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं तो इसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है जी, हाँ ये भी बहुत अच्छी वीडियो है जी। अच्छी क्या, बल्कि मैं कह रही आज की ज़रूरत है। बच्चे पता क्या होता है, बच्चे के मुंह में छाले होते हैं और बच्चे से कुछ खाया पिया नहीं जाता। बच्चा रो रहा होता, बिलख रहा होता है और माँ बाप को पता नहीं चल रहा होता। वो कहते हैं पता नहीं क्यों रो रहा है, इसकी भूख मर गई है, ये खाता कुछ नहीं है, इसको पता नहीं कोडी पड़ गई है, हंसली पड़ गई है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जब भी कुछ देते हैं ना तो हमें लगता है शायद हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, इस वजह से वो रो रहा है या उसको अच्छा नहीं लगा। तो इसी तरह हाँ जी, मैं भी ये समझ रही हूँ। तो इसके लिए आसान सा हल यही है कि आप अंडे की सफ़ेदी लें, वही देसी अंडे की सफ़ेदी लेनी है आपने, अच्छी तरह उसको फेंट के वो बच्चे को 2-2 घंटे बाद पिलाते जाना, क्योंकि बच्चे का हाजमा डिस्टर्ब हुआ होता है जिसकी वजह से उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। दूसरा ये कि उसको आपने क्या करना है, ग्लिसरीन बाज़ार से मिलती है, मीठी ग्लिसरीन मुंह में छालों के लिए, वो आपने रुई को लगानी है। लगाने के बाद बच्चे के आस्ता आस्ता जहाँ आपने देखना छाला पड़ा हुआ पकड़ के अपने फिंगर के साथ वहाँ पे उसको आस्ता 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 से घुमाना है, घुमा के उसके गले तक घुमा घुमा के बच्चे का ना थोड़ा सा उससे नीचे को सर कर देना उसका, ठीक है, ताकि वो अंदर से उसकी रालें गंदा पानी बहता जाएगा ना, तो वो इंशाल्लाह बच्चा आपका शाम तक ही बिल्कुल A1 हो जाएगा और खाए पिएगा
और आप उसकी सफाई का, फिर मैं बार बार कहती हूँ कि बच्चे की सफाई का ख्याल रखना है। रात को भी, दिन को भी 2 दफ़ा उसको दिन में नहलाना है, और कपड़े भी 2 दफ़ा दिन में चेंज करने हैं उसके। और रात को एसी में अगर सुलाना आप लोगों ने तो उसको पूरे बाजू की और पूरे टांगों के कपड़े पहना के सुलाने हैं। ठीक है जी, कोशिश करें बल्कि उसका माथा किसी बारीक कैप मिल जाए उसकी, वो उसको पहना के सुलाएं। ठीक है, आपका बच्चा पूरी गर्मियाँ नहीं बीमार होगा। और इसी तरह आपको सर्दियों की तदबीर भी बताऊंगी, तो फिर वो भी करना। अभी गर्मियों में देखें आप अपने बच्चों की कैसे केयर करती हैं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। इट्स ओके जी, हम भी इंशाल्लाह इसी तरह लगे ही रहते हैं कि किसी अच्छी से अच्छी जो आपके काम आ सके हम। तो हमारा तो मकसद ही यही है, हम मकसद ही यही लेके आए हैं कि किसी डूबते को उतार दें, किसी दर्दमंद के काम आए। तो इसी तरह मैं कह रही, मेरी दर्द दिल रखने वाली बहनें और रब्ता करें। मैं अनकरीब अपना नंबर देने वाली हूँ आप लोगों को। आप अभी अपना जहन बनाएं, अपना देखें कि मैं आपके म्यार पे पूरा उतर रही हूँ जी। जो मैं आपको बता रही हूँ इन पे आप पूरा एक दफ़ा ज़रूर ट्राई किया करें कि ये चीज़ें जो मैं बताती हूँ ठीक हैं या गलत है। आप अच्छी तरह पहले आजमाएं मुझे, उसके बाद आपका दिल माने तो ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो फ़ी मानिल्लाह, फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।